एक दिन अकबर बादशाह और बीरबल उनके साथ वन में घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गरीब किसान की खेती दिखाई दी। खेती बहुत ही सुंदर और समृद्ध दिख रही थी। अकबर बादशाह ने खेती को देखकर कहा, बीरबल, यह तो कितनी खूबसूरत और समृद्धिशाली खेती है। मुझे तो यहाँ एक सोने की घर बनवानी चाहिए। बीरबल ने भी खेती को देखा और समझा कि यह किसान बहुत मेहनती है और ध्यान से खेती कर रहा है। उन्होंने अकबर बादशाह से पूछा, आप सोने की घर क्यों बनवाना चाहते हैं, महाराज? अकबर बादशाह ने उत्साह से जवाब दिया, देखो, मेरे पास तो धन बहुत है, परंतु मेरे पास सोने की खेती नहीं है। अगर मुझे एक सोने की घर मिल जाएगी तो मैं खुशी खुशी उसे बनवा लूंगा। बीरबल ने अकबर बादशाह से कहा, महाराज, आपके पास तो धन की खेती है, जिससे आपको दुनिया भर में कितने भी सोने के घर बनवाने की सामर्थ्य है। लेकिन इस गरीब किसान के पास सोने की खेती है और उसे सोने की घर की जरूरत नहीं। वह अपने मेहनत से खुश है और उसे यहाँ खेती करने में अभिभूति मिलती है। बीरबल के वचन से समझदार अकबर बादशाह ने अपनी गलती समझी और खेती के किसान को धनराशि और सम्मान से संपन्न कर दिया। उसने सोने की घर के बजाय उसे सोने की खेती करने के लिए सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन के साथ साथ मेहनत और सम्मान का महत्व भी होता है। समृद्धि का सही अर्थ है अपने जीवन में आनंद और संतुष्टि का अनुभव करना, और इसे पाने के लिए एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक मशहूर चित्रकार को बुलवाया। चित्रकार के पास अकबर का पोर्ट्रेट बनवाने का आदेश था। चित्रकार बहुत ही कला भ्रमित और अभिरुचि वाला था, इसलिए उसने तुरंत काम शुरू किया। चित्रकार ने कई दिनों तक कड़ी मेहनत करके बादशाह का पोर्ट्रेट बनाया। जब वह चित्र बादशाह को पेश करने के लिए लाया, तो अकबर ने चित्रकार के द्वारा बनाई गई अपनी चित्र देखी और बहुत नाराज होकर कहा, ये चित्र मेरे असली स्वरूप को तो नहीं दिखाता। तुम्हारे हाथ में कला की इतनी शक्ति होने के बावजूद तुमने मेरी सच्ची आकृति को समझा ही नहीं। चित्रकार को अपनी गलती समझ में आ गई। वह बाहर आकर अपने दोस्त बीरबल से मिला और उसकी मदद मांगने लगा। बीरबल ने प्यार से चित्रकार के कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बीरबल ने चित्रकार से बादशाह के प्रति वे शीघ्र लेने के लिए कई छोटे-मोटे चित्र बनवाए। फिर उन छोटे-मोटे चित्रों को दरबार में लगवा दिया गया। जब बादशाह ने वे छोटे-मोटे चित्र देखे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। अब अकबर भी अपने असली पोर्ट्रेट को भूल गए थे। उन्होंने चित्रकार को धन्यवाद दिया और उसे बहुत बड़ी इनाम दी। चित्रकार बहुत खुश हो गया और उसके दिल में बीरबल की उपकारिता के प्रति गहरी भावना उभर आई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सही निर्णय और ताकतवर समझदार दोस्त हमें हर मुश्किल से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी हमेशा हमारे लिए प्रेरक है और इन कहानियों से हमें कई अच्छे सीख मिलती है। एक दिन अकबर और बीरबल ने अपने दरबार में भोजन कर लिया था। भोजन के बाद दोनों का मन खुशी से भर गया था और वे बहुत थके हुए थे। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा,
बीरबल, आज बहुत मजा आया है। चलो थोड़ी देर लेटकर आराम करें। बीरबल भी खुशी से सहमत थे। वे दोनों एक विशाल और सुंदर बगीचे में चले गए जो उनके दरबार के पास था। वहां पर उन्हें एक चम्मच बगीचे के नीचे एक नागरिक ने देखा। चम्मच बगीचे के नीचे दबा हुआ था और उसे बाहर निकालने में बहुत मेहनत लग रही थी। नागरिक ने अकबर और बीरबल को पहचाना और उनसे नम्रता से बोला, आप दोनों का खाना भर गया होगा, लेकिन कृपया मुझे इस चम्मच को बगीचे से निकालने में मदद कर दें। मैं यह चम्मच यहाँ से हटा नहीं पा रहा हूँ। अकबर और बीरबल ने वहां जाकर चम्मच को बगीचे से निकालने में मदद की। दोनों ने मिलकर चम्मच को धीरे से बगीचे से निकाला। नागरिक ने धन्यवाद दिया और बगीचे के पड़ोस में एक छोटी सी खिलखिलाहट सुनाई दी। बीरबल ने नागरिक से पूछा, यह खिलखिलाहट क्या है? नागरिक ने उत्साह से जवाब दिया, महाराज, जब आप चम्मच को बगीचे से निकालने में मदद कर रहे थे तो मुझे अपने देश के सबसे शक्तिशाली लोग एक साथ मिलकर काम करते हुए दिखाई दिए। उनकी ताकत और एकजुट होकर काम करने की खिलखिलाहट मुझे अच्छी लगी। अकबर और बीरबल ने इस सीख से भीड़ को साथ लेने और सामर्थ्य का महत्व समझा और उस दिन से वे अपने दरबार में हमेशा भीड़ के सामर्थ्य का महत्व बताते रहे। यह कहानी हमें समझाती है कि हमें किसी भी कार्य में समर्थ और सामर्थ्यशाली लोगों की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि साथ मिलकर काम करने से हमें सफलता मिलती है और कठिनाइयों को आसानी से पार करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही हमें अन्य लोगों की समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना भी सीख मिलती है। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल एक दिन सरकारी आधारित मामलों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने उनसे यह कहा, महाराज, आप जानते हैं, सावन महीने में शिवजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम लोग सावन महीने में उन्हें अपने मन में ध्यान रखते हैं और उनके प्रति भक्ति भावना रखते हैं। क्या आप नहीं चाहेंगे कि सरकार भी उन्हें सम्मान दे? इस विचार से प्रेरित होकर अकबर बादशाह ने आदेश दिया कि सावन महीने में शिवजी के लिए सम्मान का विशेष आयोजन किया जाए। उन्होंने आदेश दिया कि सभी लोग विशेष रूप से शिवजी के दरबार में भक्ति भावना से आएंगे और भक्ति गानों का संगीतकार भी बुलाया जाए। ऐसे ही एक दिन शिवजी के दरबार में सभी लोग भक्ति भावना से इकट्ठे हुए। शिवजी के समक्ष भगवान शिव के गाने गाने के लिए एक संगीतकार भी पहुंचा। लोग शिव के गाने सुनते हुए आनंदित हो रहे थे। अचानक अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम भी कहो, शिवजी के लिए कोई अच्छा सा गाना गाओ। बीरबल को यह कहानी गाते हुए स्मरण आया जिसमें शिवजी की महिमा का वर्णन था। वह सभी के सामने खड़े होकर उस गाने को गाने लगे। उनकी आवाज में भक्ति का भाव था और वे सभी को भाव विभोर कर दिया। उनके गाने को सुनकर शिवजी के दरबार में एक अद्भुत घटना हुई। वहां से एक नग प्रकट हुआ और उसने बीरबल को आशीर्वाद दिया। सभी लोग चकित हो गए और अकबर बादशाह ने यह घटना देखी और विचार किया कि बीरबल का गाना शिवजी को इतना प्रभावित कैसे कर सकता है। फिर शिवजी ने अकबर से कहा, अकबर,
यह गाना भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ है। भक्ति की शक्ति से भक्त भगवान को प्रभावित कर सकता है और इससे भगवान भक्त को आशीर्वाद देते हैं। इससे अकबर ने भी भक्ति और श्रद्धा की महत्वपूर्णता का अनुभव किया और उन्होंने इस घटना से नई समझ प्राप्त की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान की भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ हर काम संभव होता है। इसलिए हमें अपने कार्यों में भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति भावना के साथ अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान भक्ति और समर्थन को सदा प्रिय करते हैं और हमें सफलता प्रदान करते हैं। एक दिन अकबर और बीरबल अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक पुराने भूतिया महल के बारे में सुना। उनके दोस्त ने कहा कि वहां भूतों का वास है और कई लोगों ने उसे देखा है। अकबर, जो हमेशा नए चुनौतियों को स्वीकार करने में रुचि रखते थे, चाहते थे कि उन्हें खुद देखने का मौका मिले। उन्होंने अपने साथी और बीरबल को साथ लिया और महल की ओर चले। महल पहुंचकर वे भूतों के साथ संवाद करने लगे। अकबर ने कहा, अगर तुम भूत हो तो दिख जाओ। बीरबल भी चुपचाप खड़े थे। थोड़ी देर बाद एक अंधेरे कोने से भूतों की भीड़ नजर आई। लगता था वे अचानक से उभरे हुए थे। भूत भयंकर तरीके से बोले, कौन है जो हमारे महल में आया है? अकबर ने धैर्य बनाए रखते हुए कहा, मैं अकबर हूँ, मुगल बादशाह। हम यहाँ केवल भूतों से मिलने आए हैं। भूत, चिंतित रूप से, तुमने हमारे संबंध में कुछ गलत नहीं किया ना? अकबर आत्मविश्वास पूर्वक, नहीं, हम यहाँ केवल भूतों के साथ बातचीत करने आए हैं। हमें आपसे कोई विवाद नहीं है। भूतों को अकबर के साहस और धैर्य से चकित होते हुए देखकर भूत ने अपनी भयंकरता कम करते हुए कहा, अच्छा, अगर तुम बीरबल के साथ हो तो हम तुम्हें भूतिया महल का दर्शन करने की इजाजत देते हैं। भूतों के साथ महल के दर्शन करके अकबर और बीरबल वहां से वापस निकले। अकबर ने देखा कि बीरबल का चेहरा खुशियों से चमक रहा था। अकबर, चिंतित रूप से, बीरबल, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? बीरबल हंसते हुए, महाराज, मैंने भूतों को अपनी चादर में लपेटकर उनका सहारा बना दिया था। इससे मुझे उन्हें अधिक अच्छी तरह समझने का मौका मिल गया और वे मेरे साथ अधिक खुलकर बातें करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अक्सर हमारी भयंकरता और भय हमारे अंदर के वास्तविक स्वभाव को छिपा सकते हैं। इसके साथ ही हमारे साहस और धैर्य के साथ हम खुद को भयानक स्थितियों के सामने भी सामर्थ्यपूर्वक पेश कर सकते हैं और उनसे साहस से निपट सकते हैं। एक दिन अकबर और बीरबल अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक पुराने भूतिया महल के बारे में सुना। उनके दोस्त ने कहा कि वहां भूतों का वास है और कई लोगों ने उसे देखा है। अकबर, जो हमेशा नए चुनौतियों को स्वीकार करने में रुचि रखते थे, चाहते थे कि उन्हें खुद देखने का मौका मिले। उन्होंने अपने साथी और बीरबल को साथ लिया और महल की ओर चले। महल पहुंचकर वे भूतों के साथ संवाद करने लगे। अकबर ने कहा, अगर तुम भूत हो तो दिख जाओ। बीरबल भी चुपचाप खड़े थे। थोड़ी देर बाद एक अंधेरे कोने से भूतों की भीड़ नजर आई।
लगता था वे अचानक से उभरे हुए थे। भूत भयंकर तरीके से बोले, कौन है जो हमारे महल में आया है? अकबर ने धैर्य बनाए रखते हुए कहा, मैं अकबर हूँ, मुगल बादशाह। हम यहाँ केवल भूतों से मिलने आए हैं। भूत चिंतित रूप से, तुमने हमारे संबंध में कुछ गलत नहीं किया ना? अकबर आत्मविश्वास पूर्वक, नहीं, हम यहाँ केवल भूतों के साथ बातचीत करने आए हैं। हमें आपसे कोई विवाद नहीं है। भूतों को अकबर के साहस और धैर्य से चकित होते हुए देखकर भूत ने अपनी भयंकरता कम करते हुए कहा, अच्छा, अगर तुम बीरबल के साथ हो तो हम तुम्हें भूतिया महल का दर्शन करने की इजाजत देते हैं। भूतों के साथ महल के दर्शन करके अकबर और बीरबल वहां से वापस निकले। अकबर ने देखा कि बीरबल का चेहरा खुशियों से चमक रहा था। अकबर चिंतित रूप से, बीरबल, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? बीरबल हंसते हुए, महाराज, मैंने भूतों को अपनी चादर में लपेटकर उनका सहारा बना दिया था। इससे मुझे उन्हें अधिक अच्छी तरह समझने का मौका मिल गया और वे मेरे साथ अधिक खुलकर बातें करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अक्सर हमारी भयंकरता और भय हमारे अंदर के वास्तविक स्वभाव को छिपा सकते हैं। इसके साथ ही हमारे साहस और धैर्य के साथ हम खुद को भयानक स्थितियों के सामने भी सामर्थ्यपूर्वक पेश कर सकते हैं और उनसे साहस से निपट सकते हैं। जब अकबर और बीरबल दोस्त आपसी मिलनसार और मस्ती करने के लिए घूमने का प्लान बना रहे थे, तो उन्हें एक दूसरे के साथ एक मनोहर प्रतियोगिता करने का मौका मिला। वे दोनों ने दिल्ली के निकट एक वन्य वन में रंग-बिरंगे पक्षियों को देखने का सोचा। अपनी प्रतियोगिता की तैयारियों के दौरान अकबर ने विशाल और भव्य पर्वत श्रेणी में से एक पर्वत पर चढ़कर देखा। वहां से उन्हें वन में फैले हुए बगीचे का एक अद्भुत दृश्य दिखा। वन्य पक्षियों का जोरदार संग्रह हो रहा था। अकबर ने बीरबल को इशारा करके कहा, देखो बीरबल, कौन ज्यादा पक्षियों की संख्या गिन सकता है? और जो व्यक्ति जीतता है उसे अपनी पसंदीदा चीज मिलेगी। बीरबल, जो हमेशा चुनौतियों को खुशी खुशी ग्रहण करते थे, उसे स्वीकार कर लिया। वह अपने तरीके से पक्षियों की गिनती करने के लिए पर्वत चढ़ गए। कई घंटों के प्रयास के बाद बीरबल ने सबको भेजकर आकर रिपोर्ट की। उन्होंने कहा, महाराज, वन में वर्तमान में 4238 पक्षियां हैं। अकबर चकित हो गए, क्या 4238? यह कैसे हो सकता है? तुमने इतने बड़े वन में सभी पक्षियों को गिन लिया? बीरबल हंसते हुए उत्तर देते हैं, नहीं महाराज, मैंने उन्हें गिना नहीं है। बस जब मैं पर्वत पर चढ़ा तो वहां एक पक्षी बैठी थी जो मुझे बड़े विचार से देख रही थी। मुझे लगा कि यह पक्षी मुझसे कह रही है, तुम कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर मैंने इस पक्षी के सवालों का उत्तर देने के लिए कहा, मैं अकबर के मंत्री बीरबल हूँ और हम दोस्त हैं। हम वन्य जीवन और पक्षियों के सुंदर दृश्य का आनंद लेने आए हैं। जैसे ही मैंने इसे बताया, वह पक्षी बहुत खुश नजर आई। और फिर अचानक उसके पीछे से और पक्षियां भी आकर एकत्रित हो गई। मुझे लगता है कि वे आपकी राजधानी से आकर अपने नए मित्र से मिलने आई है।
जैसे ही मैं इस विचार में मग्न हो गया, वे सभी आपस में बातचीत करने लगी। और फिर जब मैं उन्हें गिनने के लिए वापस वन की ओर देखने लगा, वे सभी आपस में गुम हो गई। मैं आपको बता नहीं सकता कि यह वन में आई उन सभी पक्षियों की गिनती कैसे करी गई। अकबर बीरबल के इस उत्तर से प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ी पसंदीदा चीज दे दी गई। इस घटना से सभी को मिलकर मजा आया और अकबर बीरबल की दोस्ती और समझदारी की कहानी एक बार फिर दरबार में फैल गई।